तो आज मैं कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन बताऊंगा कि प्रैक्टिकल द्वारा प्रयोग द्वारा कि कैसे कांच का स्लैब द्वारा होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये आयताकार कांच का स्लैब है ये जो दिख रहा होगा आपका आयताकार कांच का स्लैब है। और ये एक हम कूट लिए हैं, बॉक्स कूट है जो, और ये जो पेज है वाइट कलर का, इसको चारों कोना पर पिन से हम क्या किए हैं, इसको आलपिन लगा दिया गया है ताकि पेज इधर उधर ना हो। और वाइट पेज इसलिए लिया गया है कि इस पर अच्छा से लाइनिंग उग सके, आ सके। ठीक है दोस्तों, आज प्रैक्टिकल द्वारा हम लोग जो प्रकाश के अपवर्तन में जो फिगर बोर्ड पे हम लोग पढ़े थे उसको प्रैक्टिकल द्वारा समझेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले आयताकार कांच के स्लैब को बीच में ऐसे यहाँ पर रख देंगे। पेंसिल के सहारे से एक चारों तरफ एक लाइनिंग खींचेंगे, इस तरह से चारों तरफ एक लाइनिंग खींचेंगे। पेंसिल या पेन के सहारे से चारों तरफ लाइनिंग खींच लेंगे। ये आयताकार कांच का स्लैब है। चारों तरफ लाइनिंग खींचने के बाद स्केल के सहारे से इसको हटा देंगे थोड़ा सा कुछ समय के लिए। ये हटाने के बाद फिर एक स्केल की सहायता से एक लाइनिंग खींचेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा स्केल की सहायता से एक लाइनिंग खींचेंगे, जैसे मन हुआ आपको, जैसे मतलब एक लाइनिंग खींचेंगे, एक लाइनिंग इस तरह से यहीं तक, पूरा नहीं लाइन तक एक लाइनिंग खींचने के बाद अब क्या करेंगे कि इसी लाइनिंग पर दो पिन हम गाड़ेंगे, लगाएंगे जहां मन करे। इसी लाइनिंग पर दो पिन लगा दिए, एक मान लीजिए यहाँ पर लगा दिए, एक आलपिन यहाँ पर लगा दिए और एक आलपिन यहाँ पर लगा दिए। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद फिर पुनः इस आयताकार कांच के स्लैब को पुनः वहीं पर रखेंगे, उसी लाइनिंग पे जहां हम लोग खींचे थे। ठीक है ना, इस लाइनिंग पर रखने के बाद अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगर इधर से हम कांच के अंदर देखते हैं, इधर से नीचे से, तो मेरा देखते हैं कि अगर ऐसे हम रखते हैं तो जो सीधा जो आएगा इसका सीधा यहाँ पे आएगा इधर, और इसका सीधा एक लाइनिंग खींचेंगे ऐसे रख कर, तो शायद यहाँ पर आएगा, सीधा यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन जब इसको हम देखेंगे अंदर से, जब देखेंगे हम लोग तो देख रहे हैं कि आना चाहिए कहाँ और आ रहा है कहाँ नहीं, यानी कि इसका लाइनिंग जो होता है इधर उधर हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ये पिन जो आलपिन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नहीं, जो आलपिन है, जो मेरा पिन है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये सीधा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है पिन ऐसा सीधा दिखाई दे रहा है नहीं। इधर लोग पिन को अगर हटा दिया जाए, एक ही पिन के सहारे अगर लिया जाए, तो जो मेरा वो आलपिन जो यहाँ लगा हुआ है तो सीधा दिखाई दे रहा है, ऐसे यहाँ पे ऐसे ना होकर इसको ऐसे दिखाई देना चाहिए था। जब प्रकाश किरण तिरछा दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए नीचे। ठीक है दोस्तों, एक और आलपिन लगा लेते हैं इसी पास में, यहीं पे ये आलपिन लग गया दो आलपिन लगने के बाद अब हम क्या करेंगे कि दोनों आलपिन के सहारे जहाँ पे ये दोनों आलपिन दिख रहा है, देखिए इसमें अंदर से देखिए ये कहाँ आ रहा है, ये दोनों आलपिन कहाँ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों आलपिन कहाँ पे दिख रहा है, देखिए दोनों आलपिन कहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और पीछे से होकर देखिएगा तो दिखेगा। देखिए ये दोनों आलपिन, ठीक ना, तो दोनों आलपिन कहाँ पे दिख रहा है, वहीं पे हम लोग एक लाइनिंग खींचेंगे, वहीं पे देखिए जहाँ पे हो रहा है उसी के सहारे, उसी के
सेंटर में, नहीं, उसी के सेंटर में हम लोग क्या करेंगे, लाइनिंग खींचेंगे, जहाँ पे हो रहा है उसी के सेंटर में, उसी के सेंटर में, क्योंकि सीधा लेना हम लोग को ना। देखिए अब हो गया सीधा, दिख रहा होगा आपको क्लियर। ये अल्पिन है, ये अल्पिन जो लगा है ऊपर, और ये सीधा हो गया, दिख रहा होगा। स्केल जो है एकदम अल्पिन के सेंटर में है। लाइनिंग खींचेंगे, लाइनिंग खींचने के बाद फिर यहाँ पे अल्पिन लगाएंगे। अब यहाँ पर एक अल्पिन लगाएंगे, नोटिस कर दिए, यहाँ पर एक अल्पिन लगा दिए। अब एक यहाँ पर अल्पिन लगा दिए, मान लीजिए 2 अल्पिन लगा दिए। अब फिर से देखेंगे कि उधर वाला अल्पिन और इधर वाला अल्पिन दोनों देखेंगे कि एक लाइन में आ रहा है कि नहीं। देखिए दोनों एक लाइन में हो गया। आपको यहाँ पे एक लाइन में दिख रहा है ना, दोनों अल्पिन, इधर वाला अल्पिन और उधर वाला अल्पिन भी दोनों आपको एक लाइन में दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से थोड़ा सा गौर कीजिए। तो दोनों जब अल्पिन एक लाइन में दिख रहा है, अब क्या करेंगे कि कांच को, स्लैब को क्या करेंगे, हटाएंगे। हाँ, दोनों अल्पिन आपको एक लाइन में दिख रहा होगा, और कांच के जब हम स्लैब को हटाएंगे तो देखिएगा ये बीच सेंटर में ना होकर दोनों अलग अलग हो जाएगा। देख लीजिए, ये अगर सेंटर में अगर सीधा, अगर इसका सीधा लिया जाए, देखिए इसका सीधा लिया जाए ऐसे, तो ऐसे होगा। इसके लाइनिंग अगर सीधा करते तो ऐसे आता ये, या फिर इसका हम सेंटर में, इसका स्ट्रेट में लाइनिंग में लेते हैं, सीधा लेते हैं, तो ऐसे होता। क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधे रेखा में गमन करती है, तो ये ऐसे आता। तो ऐसे नहीं आकर ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। लेकिन जब हम कांच का स्लैब लगा देते हैं इसके बीच में, देखिए ध्यान से, कांच का स्लैब अगर हम लगा देते हैं इसके बीच में, यही जो मेरा देखिए सीधा दिखने लगता है, यही सीधा दिखने लगता है। जब कांच के स्लैब हम जब लगा देते हैं इसके सेंटर में, तो क्या दिखने लगता है, सीधा दिखने लगता है। तो इससे क्या साबित हो रहा है, जब प्रकाश उधर से कांच में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम का हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, तो उसके डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तब तो ऐसा हो रहा है। यहाँ पर तो आपको दिख रहा है सीधा, देखिए नहीं दिख रहा है कि इधर का पिन और उधर का पिन एक सेंटर में है, एकदम सीधा दिख रहा है कि एक सेंटर में है। लेकिन जब ये कांच हटा देते हैं तो एक सेंटर में है कहाँ, वो अलग है, ये अलग है, ये अलग हो जा रहा है, वो अलग हो जा रहा है। नहीं, अगर सेंटर में दोनों नहीं ना है, और जब ही हम इस कांच को, स्लैब को रखते हैं, तो सेंटर में हो जाता है, एक लाइन में आ जा रहा है। दोनों पिन, इधर का पिन और उधर का पिन एक लाइन में हो जा रहा है। देखिए एक लाइन में हो गया, ठीक है ना। तो एक लाइन में हो जा रहा है। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके डायरेक्शन में क्या होता है, चेंजिंग होता है। और इसी डायरेक्शन में चेंजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसी के माध्यम से अगर हम इसके द्वारा एक लाइन खींचते हैं, इसके द्वारा एक लाइन खींचेंगे, तो प्रकाश ये ऐसे आएगा। लाइन अगर हम खींचेंगे इसी के हेल्प से, तो ये ऐसे आएगा, यानी कि ऐसे आके मुड़ गया। इससे साफ साबित होता है कि प्रकाश यहाँ से प्रवेश किया, या आपतित किरण आया, और इसको होना चाहिए था ऐसे। लेकिन कांच का स्लैब जब इसमें लगा रहे हैं, बीच में यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये दोनों पिन और ये दोनों पिन सेंटर में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में सेंटर में ये है नहीं। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन में क्या हुआ, इसका चेंज हो जा रहा है। तो यही रहा आपका प्रैक्टिकल, और कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। ओके, थैंक यू।